नमस्कार दोस्तों, वैलेंटाइन डे आ चुका है और वैलेंटाइन डे का टाइम टेबल भी आपके पास आया होगा। वैसे तो ये टाइम टेबल पता नहीं किसने बनाया भाई, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मैंने वैलेंटाइन दिन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाया आज के लेक्चर्स में। वो है एक्सेल के अंदर मैंने बनाया लव कैलकुलेटर दोस्तों। तो लव कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका और आपके पार्टनर का लव परसेंटेज। यस दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ ये लव कैलकुलेटर काम करता है कि नहीं करता है असल में। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मेरा और मेरी वाइफ का नाम लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे नाम और मैं अभी क्लिक करता हूँ क्लिक हियर टू कैलकुलेट। वाओ 95%, इट्स अमेजिंग दोस्तों। यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है ये कोई ज्योतिष शास्त्र की वजह से नहीं आ रहा है, बस मैंने यहाँ पे रैंडम बिटवीन फंक्शन यूज किया है। एक्सेल के अंदर वीबी कोड की मदद से मैंने ये लव कैलकुलेटर बनाई। ये विजुअल बेसिक सीरीज का एक लेक्चर है दोस्तों। यहाँ पे कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, रैंडम वैल्यू आएगी। हालांकि मैं अगर इसे दोबारा कैलकुलेट करता हूँ तो आपको यहाँ पे मैं फिर से नाम टाइप करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक हियर टू कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ रहा है 97%। तो यहाँ पे आप दोबारा कैलकुलेट करोगे तो कुछ अलग परसेंटेज ही शो होने वाले, बट ये एक फन है एक्सेल के अंदर, बस इसका मजा लो, इतना सीरियस होकर टाइप मत करो। जस्ट चेक इट आउट। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए आपके और आपके पार्टनर के लव परसेंटेज। और इस वैलेंटाइन डे के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए इसको कैसे बनाया विजुअल बेसिक के अंदर। ये विजुअल बेसिक के लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि चलिए इसको सीख लीजिए आप, इसे कैसे मैंने बनाया विजुअल बेसिक के अंदर। इसका कोडिंग मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, बस 5-10 मिनट का कोड है, आप सीख लेंगे, आपको आ जाएगा गारंटेड। तो चलिए मैं चलता हूं एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये सिखाने के लिए। मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स मूव ऑन एक्सेल फाइल। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर और मुझे आपको कोडिंग पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये शेप्स अरेंज किए। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, ये शेप्स को इस तरह से रख दिया है रेक्टेंगल सर्कल से, और इस शेप को मैंने इस तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इज इक्वल टू करके इस सेल का रेफरेंस दे दिया, मतलब यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँगा वो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देगा इस सेल के अंदर। और यहाँ पे भी इस सेल को मैंने इज इक्वल टू करके इस सेल का रेफरेंस दिया है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इस शेप को इस तरह से रेफरेंस दे दिया है। तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो शेप में डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये बस यहाँ पे इस तरह से किया है। ये बॉक्स के अंदर आपको समझ में आया कि ये कुछ भी टाइप करेंगे तो ये इस तरह से। यहाँ पे जो मुझे परसेंटेज दिखाने हैं उस पर मैंने इसे सिलेक्ट किया और मर्ज करके रखा। यहाँ पे मैं परसेंटेज शो करने वाला हूँ। तो बस बाकी तो वीबी कोडिंग के अंदर मैंने बनाया है और ये बाकी फॉर्मेट मैंने इसमें कलर वगैरह कर दिया। तो ये फॉर्मेट आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मली आपको जो फॉर्मेट आपको चाहिए बैकग्राउंड में जो चाहिए कलर वो आप दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टाइटल दे दिया है, यहाँ पे इस तरह से टाइटल दे दिया। और ये बॉक्स आपको याद रखना है, इस सेल का नाम है, इस सेल का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं B2, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दूसरे सेल का नाम दिखा रहा हूँ B3। तो B2 और B3 में हमारे यहाँ पे जो भी नाम टाइप होंगे उसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे उसका परसेंटेज किस तरह से आएगा। तो वो विजुअल बेसिक की कोडिंग में आपको दिखा रहा हूँ। तो B1, B2 एंड C2 ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। तीनों चीज़ें विजुअल बेसिक की कोडिंग से यहाँ पे चेंज होती जाएगी। और उसके लिए हम लोग बटन ऐड करने वाले हैं। तो बटन कहाँ पे होगा, डेवलपर में से बटन ऐड होगा। डेवलपर में से यहाँ पे हम लोग जाएंगे पहले इंसर्ट में और यहाँ पे ये बटन हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे कमांड बटन यहाँ पे चाहिए, वो ऑटोमेटिक हाइड और शो भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस बटन को ले रहा हूँ एक्टिवेट एक्स कंट्रोल कमांड बटन से। तो कमांड बटन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, उसके ऊपर चलेगा, साइड में ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। टेक्स्ट की साइज़ उसकी बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसकी टेक्स्ट की साइज़ वगैरह सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ से चेंज करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इसकी टेक्स्ट की साइज़, इसका टेक्स्ट का कंटेंट, नाम, सब कुछ आप यहाँ पे बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, बस इतना ही लिख दिया। क्लिक हियर टू कैलकुलेट भी लिख सकते हैं। और टेक्स्ट की साइज़ वगैरह कम करना है आपको तो डोंट वरी, यहाँ पे सिंपल सा बात है, उसको टेक्स्ट की साइज़ वगैरह कम करने के लिए आपको यहाँ पे फॉन्ट जो ऑप्शन दिख रहा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ज़रा इसमें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ज़रा समझना ज़रूरी है। फॉन्ट में क्लिक करेंगे आप तो फॉन्ट में ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाता है और टेक्स्ट की साइज़ काफ़ी बड़ी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसे 10 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे इसके बाद टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे हो गए। क्लिक हियर मैंने रख दिया, एक ही यहाँ पे मैंने बटन फिलहाल बना लिया। तो इस कमांड बटन का नाम आ चुका है कमांड बटन 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है कमांड बटन 1 रखेंगे तो भी चलेगा, फिलहाल आप चेंज करेंगे तो भी चलेगा। ये चेंज वगैरह करना मैं आपको बाद में बताने वाला। फिलहाल आप 1-2 पर कमांड बटन यहाँ पे इंसर्ट करने वाले, तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो कमांड बटन 1 ही रखिए इसका नाम। और इसका बैकग्राउंड वगैरह कलर चेंज करने तो बैक कलर वगैरह सब ऑप्शंस यहाँ पे हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आई विल शो यू फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे चेंज हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे ये तो समझ में आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर्स और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है इसका, और बटन कैसे लेना है।
तो यहाँ पे मैं इस बटन के ऊपर एक्शन देना चाहता हूँ कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज देने, लेकिन मैं डायरेक्टली परसेंटेज भी दे सकता हूँ, परसेंटेज इस तरह से दे सकता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। परसेंटेज के लिए कोड मैं यहाँ पे दे देता हूँ सबसे पहले इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि शीट 1 डॉट रेंज, शीट 1 डॉट रेंज, और रेंज कहाँ पे है, C2 के अंदर डॉट वैल्यू जो हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे कोडिंग, आप देखिए C2 के अंदर जो कोडिंग देने वाले हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं इज इक्वल टू एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन हम लोग लेने वाले। सिंपल है, वर्कशीट फंक्शन में जो हम लोग रैंडम बिटवीन का फंक्शन यूज़ करने वाले वही हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो रैंडम बिटवीन के बाद ब्रैकेट ओपन, और पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा, सपोज मैं परसेंटेज कितना देना चाहता हूँ, मैं सबका परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ 95 to 100 की बीच में, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, कितना भी रैंडम नंबर आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ये नंबर दे रहा हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये शीट वन के अंदर जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, ये प्राइवेट सब्जेक्ट है, बटन के ऊपर यानी बटन के ऊपर डबल क्लिक करके ये कोड ऐड करना मैंने बताया आपको कि डबल क्लिक करने के बाद ये प्राइवेट सब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो कमांड बटन क्लिक होने के बाद ये यहाँ पे एक्शन हो जाएगा। क्या एक्शन है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंडम बिटवीन फंक्शन 95 to 100 के बीच की वैल्यू रैंडमली जनरेट करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैं इसे डिज़ाइन टैब को यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब ये अगर एक्टिव रहेगा तो आप इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, ये क्लिक हो रहा है तो सिलेक्ट हो रहा है, तो इसे हटा दो और अब क्लिक करके देखो, डिज़ाइन को हटा दो, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है परसेंटेज आ चुका है, लेकिन कितना शो कर रहा है वो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा परसेंटेज, तो इतना बड़ा तो परसेंटेज नहीं आता है। मैंने यहाँ पे 95 to 100 दिया तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज साइन के साथ वो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू वहाँ पे पिक हो रही है ज़रा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये सिंपल सी चीज़ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करूँगा, और साथ में यहाँ पे मैंने नाम नहीं टाइप किए फिर भी आ रहा है। तो नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए इंटर फर्स्ट नेम वगैरह, इंटर सेकेंड नेम, तो यहाँ पे नाम टाइप करेंगे तभी परसेंटेज आना चाहिए। तो इसके लिए कोड तो देना पड़ेगा हमें दोस्तों, तो उसके लिए क्या कोड रहेगा, और यहाँ पे आपको अभी फिलहाल दिख रहा है कि अलग अलग परसेंटेज आ रहा है, लेकिन वो परसेंटेज साइन के साथ यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसलिए इतना सारा अमाउंट वो शो कर रहा है। और वो किस तरह से उसको परसेंटेज साइन के साथ हमें बस उतना ही परसेंटेज शो करना है, इसको मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ वीबी कोड के अंदर आपको, और यहाँ पे इस कोड को मैं हटा देता हूँ, फिलहाल मैं इसे नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बता देता हूँ। तो चलिए मैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फर्स्ट नेम के लिए एफ और सेकेंड नेम के लिए एस, और इन दोनों के लिए मैं यहाँ पे एस एज स्ट्रिंग, ओके। और एक वेरिएबल परसेंटेज के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे इसे कन्वर्ट करने हैं तो मैं पी करके डिक्लेयर करूँगा, और पी करके परसेंटेज रहेगा तो डिम पी एज इंटेजर। तो इंटेजर ही वैल्यू है, तो यहाँ पे इंटेजर ही ले लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज वैसे भी मुझे पॉइंट में नहीं देने, तो मैं इंटेजर ही वैल्यू ले लेता हूँ। तो चलिए ये यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब मैं ऐप को यहाँ पे ज़रा देखिए क्या कर रहा हूँ, ऐप को असाइन कर रहा हूँ मैं शीट 1 के अंदर। जो भी वैल्यूज़ हम लोग लेने वाले वो है B2 के अंदर की वैल्यू। अब ये शीट 1 के अंदर B2 क्या है ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि वहाँ पे आपका नाम एंटर करना है, बाद में पार्टनर का नाम एंटर करना है। तो B2 कैपिटल स्मॉल चलेगा यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे वैसे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और मैं इसी कोड को एक काम कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कॉपी पेस्ट मारेंगे और इधर यस लिख देंगे, और इधर थोड़ा सा चेंज करेंगे, B2 की जगह लेंगे B3। तो ये समझ में आपको क्लियर है, ये कोड तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे शीट 1 के अंदर यहाँ पे इस तरह से वैल्यू को असाइन करूँगा। शीट 1 के अंदर रेंज जो है इस तरह से, रेंज 1 हमारे पास C2 है, और ये C2 की जो वैल्यू है C2 डॉट वैल्यू वो कहाँ से पिक करेगा, वो वहाँ से पिक करेगा P। अब ये P में से पिक करेगा, लेकिन P को यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया फिलहाल। तो P वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है, तो P वैल्यू वहाँ पे आने वाली नहीं है। तो P वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग देंगे यहाँ पे पहले कंडीशंस। क्यों कंडीशन देंगे, क्योंकि फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम एंटर करने के बाद ही वो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए दोस्तों। तो इफ कंडीशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, शायद आपने पहले पुराने वीडियोस का प्रैक्टिस किया होगा तो याद रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर एफ ब्लैंक है तो देन, मतलब एफ यानी जो शीट 1 की B2 वैल्यू यानी आपका नाम, फर्स्ट नेम जो भी एंटर करने वाले आपका नाम खुद का, तो अगर ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स देना होगा। मैसेज बॉक्स यहाँ पे हम एंटर करेंगे, मैसेज बॉक्स करके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम इनटू योर नेम, ओके। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए ठीक है। एल्स के बाद मैं फिर से टाइप करूँगा यहाँ पे इफ, और एल्स इफ में मैं चेक करूँगा यहाँ पे अभी सेकेंड नेम, तो यस जिसमें हमने सेकेंड नेम दिया है, अगर वो
वहाँ पे है उसके प्रॉब्लम, मतलब क्या है कि वो ब्लैंक है, वो भी है यहाँ पे प्रॉब्लम, तो सेम है। इस मैसेज बॉक्स को मैं यहाँ पे टाइप नहीं करता हूँ, प्लीज़ एंटर पार्टनर नेम। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप कोडिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर दोनों भी नाम एंटर है तो क्या होगा, तो एल्स तो देना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों भी नाम एंटर है। तो P के अंदर हम लोग वैल्यू सेंड करेंगे, और वो वैल्यू रहेगी जैसे वो पहले कोड लिखा था ना मैंने, वो लिखा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, वर्कशीट फंक्शन, यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन नीचे आया होगा। ओके ठीक है, आ चुका है। डॉट रैंड, मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करूँगा, रैंडम बिटवीन कोमा, मैंने बोला कि मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। 95 to 100 आप कुछ भी लिख सकते, आप 0 to 20 लिख सकते ताकि परसेंटेज कम आ जाए। तो आप यहाँ पे आपके ऊपर है, जो कोड बना रहा है उसके ऊपर कंट्रोल है कि किसको कितना परसेंटेज देना है। मैंने बोला कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, बस रैंडम नंबर जनरेट करने वाला है। तो चलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए कि एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग किस तरह से रैंडम बिटवीन फंक्शन रन कर पाते हैं, ये यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। अब ये तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने बताया कि वहाँ पे परसेंटेज जो आ रहा है वो परसेंटेज साइन के साथ मैंने अप्लाई किया है उसको। परसेंटेज साइन हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन मुझे परसेंटेज साइन के साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं C2 के अंदर जो भी वैल्यूज़ वहाँ पे आने वाली उसको हम लोग इस तरह से लेंगे, C2 डॉट वैल्यू, C2 के अंदर वैल्यू। एक्चुअली मैंने C2 का पहला जो कोड लिखा है वो यहाँ पे शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको पहले लिख दिया, असाइन करने की ज़रूरत नहीं है उसको वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ इसको, P डिवाइड बाय 100 करूँगा। P डिवाइड बाय 100 हो जाएगा तो परसेंटेज साइन जो है उसकी मदद से यहाँ पे वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है ना वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसे डिवाइड बाय 100 करूँगा तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे शीट 1 के अंदर मैंने क्या चेंजेस किए आपको समझ में आएंगे कि शीट 1 के अंदर किस तरह से मैंने ये वैल्यू सेंड कर दी यहाँ पे। अगर एल्स है तो मतलब वो ब्लैंक नहीं है, दोनों नाम टाइप है, तो इस तरह से होने वाला है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे मुझे अभी जो कमांड बटन है उसको मुझे हाइड करना रहेगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कोड दूंगा। लेकिन कमांड बटन को हाइड करना मैं बाद में बता देता हूँ। सबसे पहले इसका कोडिंग हम देख लेते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि हमें डीबग हो रहा है, कुछ हो रहा है तो हमें पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं नाम नहीं टाइप कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है ब्लॉक एंड इफ। ये पहला एंड इफ का प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए मैं एंड इफ टाइप कर देता हूँ, सॉरी गाइज मैं भूल गया, आप मत भूलिएगा। लेकिन यहाँ पे चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक हियर कर देता हूँ। प्लीज़ एंटर योर नेम, चलिए मेरा नाम टाइप कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। और फिर मैं यहाँ पे सेकेंड नेम नहीं टाइप कर रहा हूँ, क्लिक हियर एंड प्लीज़ एंटर पार्टनर नेम। ओके, यहाँ पे पार्टनर नेम चाहिए और अब दोनों एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज। वाह वेरी गुड, यहाँ पे कैपिटल मैंने लिया इसलिए वो कर्सिव राइटिंग इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है पहला नाम SATISH एंड प्रिया एंड लेट्स चेक इट आउट द परसेंटेज नाउ। और परसेंटेज आ रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ये काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है। बस अब मुझे इसमें एक दो कोड इसलिए लिखने क्योंकि ये बटन हाइड होना चाहिए और ट्राई अगेन का बटन आना चाहिए। तो ट्राई अगेन का बटन तो हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक ट्राई अगेन का बटन ले लेते हैं। एक काम कीजिए, इसका एक बटन का कॉपी कीजिए, ये देखिए डिज़ाइन कोड में इसको कॉपी और पेस्ट कीजिए, Ctrl+C Ctrl+V, डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसका नाम बदल देना है और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद इसके लिए भी फंक्शन आ चुका है। अब क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ कोडिंग में आपको लिखना है इस तरह से कि कमांड बटन 1 हाइड होना चाहिए। तो कमांड बटन 1 का नाम कमांड बटन 1 ये हमने बदला नहीं था, मैंने आपको बोला था पहले। कमांड बटन 1 डॉट विजिबिलिटी क्या करेंगे, उसकी विजिबिलिटी करेंगे फॉल्स। जब वो एक बार क्लिक कर देंगे उसी के ऊपर तो फॉल्स हो जाएगा। और यही अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा तो इस कोड को मैं यहाँ पे जब मैं इसे ट्राई अगेन पे क्लिक करूँगा तो वो हो जाएगा ट्रू। विजिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब ट्राई अगेन के लिए आपको वो रहेगा इस तरह से, विजिबिलिटी उसका ट्रू रहेगा वही कमांड बटन का। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो हाइड हो रहा है, लेकिन मैं कमांड बटन 2 को करूँगा शो। कमांड बटन 2 यानी ट्राई बटन जो है ना, ट्राई अगेन का बटन, उसका विजिबिलिटी हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, TRUE। ओके दैट्स इट। एंड देन यहाँ पे मैं इसे फॉल्स कर दूंगा। जब मैं ट्राई अगेन बटन पे ही क्लिक करूँगा तो ट्राई अगेन बटन का ही विजिबिलिटी जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसी को मुझे हाइड करना ही होगा उस बटन को। और यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हो रहा है कि डिज़ाइन जो बटन है, डिज़ाइन इसका हटा देता हूँ। अब ये बटन एक्टिवेट हो चुका है, क्लिक हियर कैलकुलेट हो चुका है, ट्राई अगेन, क्लिक हियर कैलकुलेट हो चुका है, ट्राई अगेन। बट क्लिक हियर के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक हियर करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज आ रहे, ठीक है।
बट जैसे ये ट्राई अगेन बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सब क्लियर होना चाहिए, नाम क्लियर होने चाहिए, ये परसेंटेज भी क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे कोड लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कोड क्या लिखूंगा, जो मेरे वैल्यूज़ है वो है शीट 1 की ये वैल्यूज़, शीट 2 की वैल्यूज़, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और एफ और एस की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे मुझे उसके अंदर की सेल्स की वैल्यू ब्लैंक करनी है, तो इनको मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लैंक और इसके अंदर भी मैं लिख दूंगा ब्लैंक। और परसेंटेज जो है वो C3 में है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C3 की वैल्यूज़ और यहाँ पे C3 नहीं C2 आई थिंक C2, ओके C2 को भी मैं ब्लैंक कर दूंगा। तो परसेंटेज भी यहाँ पे होने वाले ब्लैंक। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे हो रहा है। ट्राई अगेन बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ब्लैंक हो रहा है। क्लिक हियर, प्लीज़ एंटर नेम। ओके, नेम एंटर करना होगा, दोनों के नाम एंटर करने के बाद क्लिक हियर, कैलकुलेशन हो चुका है। ट्राई अगेन बटन क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कोडिंग आपको समझ में आया होगा। ये कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसकी फाइल दे चुका हूँ, विजुअल बेसिक के इसमें है, बटन पे डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इसका कोडिंग जो है वो आप देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप किया है और किस तरह से, हालांकि यहाँ पे इस कोड का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा कोड हो गया क्योंकि ये मैंने बाद में भी असाइन कर दिया है। तो इस कोड के बिना भी हमारा वहाँ पे रन होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज आएंगे और ट्राई अगेन करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि किस तरह से यहाँ पे हमें ये असाइन कर लेना है, वैल्यूज़ को किस तरह से देना है। और बस ये एक इंटरेस्टिंग था एक्सेल के अंदर, मुझे लगा कि चलिए ये आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं विजुअल बेसिक की मदद से। एक्सेल में भी लव कैलकुलेटर हम बना सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसे बना के देखें। और मैंने बना दिया और आपको भी पढ़ा दिया, तो आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिए। कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, क्योंकि मेरे चैनल पे आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल VBA एंड एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं मिलता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। बाय बाय।